नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक सवाल हमेशा उठता है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं या हम पहले से निर्धारित रास्तों पर चलने के लिए बाध्य हैं? बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा जीवन सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज हम आपको एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह स्पष्ट करेगी कि भाग्य को कर्म के द्वारा कैसे बदला जा सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटा गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक नौजवान लड़का देव अपने माता पिता के साथ रहता था। देव बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन एक बात ने उसे हमेशा परेशान कर रखा था। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरा भविष्य पहले से ही तय है? क्या मैं कुछ भी करूं यह सब व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य ने मेरी राह पहले ही लिख दी है। देव इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान बौद्ध भिक्षु महामती उनके गांव के पास आने वाले हैं। वह सोचने लगा कि यह उनके सवालों का सही उत्तर पाने का समय हो सकता है। जब देव महामती से मिलने पहुंचा तो उसने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूं? महामती ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, देव, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, महामती ने कहा। एक महान राजा था जिसका नाम राजा विशाल था। राजा के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, शक्ति और एक विशाल राज्य। लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था, क्योंकि उसके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और वह सब कुछ खो देगा। इस भविष्यवाणी ने राजा के मन में गहरे भय का बीज बो दिया था। राजा विशाल ने अपने सारे सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या मैं इस भविष्यवाणी को बदल सकता हूं? उसके सभी मंत्रियों ने जवाब दिया, महाराज, भाग्य पहले से तय है, हम इसे बदल नहीं सकते, यह विधि का विधान है। राजा उदास हो गया, लेकिन फिर उसने सुना कि एक बौद्ध संत महागौतम उसके राज्य में आए हैं। राजा ने सोचा कि शायद संत उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। वह महागौतम के पास गया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं अपने राज्य को विनाश से बचा सकता हूं? महागौतम मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य केवल संभावनाओं का एक ढांचा है, लेकिन यह केवल कर्म है जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। जैसे बीज का पेड़ बनना निश्चित है, लेकिन उस बीज का पौधा कैसे बढ़ेगा यह तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इस बीज की सही देखभाल करोगे, उसे पानी और प्रकाश दोगे, तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे उपेक्षित करोगे तो यह बीज कभी फलेगा नहीं। राजा ने गहरी सांस ली और महागौतम की बातों पर विचार किया। उसने अपने राज्य में हर जगह एक संदेश भेजा कि सभी लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें। उसने पूरे राज्य में ध्यान और साधना को बढ़ावा दिया ताकि लोगों के विचार शुद्ध हों और उनके कर्म सही दिशा में हों। धीरे धीरे राजा का राज्य समृद्ध होने लगा। जहां लोग भविष्यवाणी के डर में जी रहे थे, वहां अब वे अपने कर्मों के प्रति सजग हो गए थे, और उस दिन के बाद राजा का राज्य कभी नष्ट नहीं हुआ। महामती ने कहा, देव, इस कहानी से तुम समझ सकते हो कि भाग्य एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है यह तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। कहानी का अंत और शिक्षा। देव ने महामती की बातें सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसके भाग्य का निर्माण उसके अपने हाथों में है। अगर वह सही कर्म करेगा, सकारात्मक सोच रखेगा, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है। महामती ने कहा, भाग्य केवल संभावनाएं दिखाता है, लेकिन कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में होगा। याद रखो, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। देव ने यह समझ लिया और अपनी पूरी शक्ति और ध्यान से कर्म करना शुरू किया। वह जीवन में कभी पीछे नहीं मुड़ा और उसकी मेहनत ने
उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सकारात्मक रूप से करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।